बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये व्लॉग जब आएगा तो आपके पास तो पाकिस्तान में जुम्मे का दिन होगा, तो आप सबको जुम्मा मुबारक एडवांस में ही। हमारे पास तो जुम्मा नहीं है, जुमेरात का दिन है। तो बस ये सहरी के बाद का टाइम था, जब नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के मैं फारिग हो गई थी, सोने के लिए गई तो खिड़की से बाहर देखा, रात से ही मुसलसल बर्फ़ पड़ी जा रही थी और पूरा दिन मुसलसल बर्फ़ पड़ी है। और अभी रात के जो है 1 से 1:30 बज रहे हैं तो अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी की रूटीन के सहरी में मैंने क्या बनाया। तो मैं एक अलग अंदाज से आज जो है पालक और आलू के पराठे बना रही थी। तो मैंने इसे जूलियन साइज़ में जो है आलू के स्लाइसेस कट कर लिए थे, पतले पतले से लंबे से। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से मैं सौते कर लूँगी। आलू थोड़े से गलने लग जाएंगे तो फिर इसमें जो है हम ऐसे ही पालक भी चॉप करके शामिल कर देंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से सौते कर लें ताकि आलू अच्छे से ऐसे फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, पक जाएंगे थोड़े से। फिर इसमें जो है पालक भी शामिल कर दूँगी। पालक को भी अच्छे से चॉप कर लिया था और पालक भी जब सौते हो जाएगी तो उसका पानी भी ड्राई हो जाता है और वो पक भी जाएगी, तो एकदम बहुत ही हल्की सी ऐसे कम हो जाती है पालक। तो यही सब करके फिर उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़े से जो है मसाले शामिल कर दूँगी। साबित ज़ीरा हो गया था, नमक, कुटी लाल मिर्च, बस और ज़्यादा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, हल्का सा रखा था मैंने। और एंड में जो है ऐसे ही मैंने प्याज भी जो है हाफ अनियन लेके उसको मैंने ऐसे ही स्लाइसेस में कट कर लिया था पतले पतले, और वो भी शामिल कर दूंगी। उसको भी थोड़ी देर सौते करके बस चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर हमारे पराठों की फिलिंग तैयार है। तो सहरी में ऐसे ही पराठे बनाए मैंने। अपने लिए ऑयल कम डाला, मगर हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल ही बिना ऑयल के बना दिया था मैंने कि ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। तो बस यहाँ देख लें ऐसे ही 4 पेड़े बना लिए थे और उनको बेल के फिर मैंने एक पराठे के ऊपर जो है रोटी के पेड़े को जब बेल के रखा तो उस पर मैंने आलू और पालक का मिक्सचर डाल के उसके ऊपर से दूसरी रोटी जो बेल के रखी थी वो रख के इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया और हमारे पराठे ऐसे तैयार हैं। तो दूसरे पराठे की भी फिलिंग मैंने करके तैयार कर ली। पैन भी जो है गरम हो गया था तो पराठा उसमें डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और अच्छी तरह से पहले एक साइड से पकाया, फिर दूसरी साइड से। जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो पराठा निकाल लिया और फिर दूसरा पराठा ऐसे ही डाल दिया। पैन में जो हल्का सा ऑयल जो लगा हुआ था उसी में ही जो दूसरा पराठा भी बन गया। ऑयली नहीं था मगर रोटी अच्छे से बन गई थी। तो बस हमारी सहरी के लिए पराठे तैयार थे, साथ चाय बना ली, थोड़ी दही रख दी और खैर से फिर हम लोगों ने सहरी कर ली। सहरी करने के बाद एज़ यूजुअल वही बस जल्दी से जाके ब्रश व्रश किया दांतों को, फिर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ के सो गई। फिर उसके बाद जब सो के उठी तो ये देखें बाहर का मंज़र फिर से कल आपको दिखाया था यही मंज़र। तो आसमान एकदम साफ़ नीला खूबसूरत रोशन दिन था और बादल ही बादल ऐसे नज़र आ रहे थे, मगर अच्छा लग रहा था आसमान का रंग। और आज देखें फ्रंट साइड से भी ऐसा हाल है, मुसलसल बर्फ़ होती जा रही है। ऐसे वीडियो में नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, मगर हो रही थी बर्फ़। रोड्स वगैरह तो ऐसे सारी भीगी भीगी हैं, मगर साइड्स पे जो हैं घरों की छत जो हैं वो सब सफ़ेदी सफ़ेदी छा गई थी उन पे। और ये हमारे घर की बैक साइड, यहाँ भी देख लें सारे घर सफ़ेद हो गए फिर से ही। और कल के व्लॉग में बताया था मैंने कि आज कुकिंग का कोई वैसा सीन नहीं है, लेफ़्ट ओवर्स रखे हैं, फिर सफाई करनी है ऊपर वाले फ्लोर की। तो यहाँ मैंने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ी और हिम्मत करके सफाई स्टार्ट कर दी। क्लोज़ेट तो फिर मैं रमज़ान के बाद ईद के बाद ही समेटूँगी, सेट करूँगी, अभी उसका हौसला नहीं है। तो सारे अच्छे से जो है डस्टिंग वस्टिंग करके कंप्यूटर डेस्क जो भी था सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन करके साइड टेबल्स क्लीन की, विंडोज़ वगैरह डस्टिंग की, बाथरूम के अंदर भी जो है जाके वहाँ भी सारी डस्टिंग क्लीनिंग करके रग्स निकाल के यहाँ मैंने वैक्यूम स्टार्ट कर दिया। फिर पूरे रूम को वैक्यूम करके बाथरूम को भी वैक्यूम किया, फिर मॉप किया,
बाथरूम के रग्स भी जो है वैक्यूम कर लिए थे। फिर जब वो सारा काम हो गया तो बाथरूम में आके मैंने सिंक वगैरह क्लीन किया। 2 साइड के सिंक है यहाँ पे, ये डबल साइडेड सिंक है, तो इनको भी अच्छी तरह से क्लीन किया। फिर मिरर जो है उसको भी ग्लास क्लीनर के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। ये मास्टर बेडरूम का बाथरूम है और यहाँ पे जो है बाथटब नहीं है, शावर है, ग्लास डोर लगा हुआ है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ही वो हिम्मत वाला काम होता है। तो एक ही दिन में तो ये सारे काम नहीं होंगे, 1-2 दिन में वो भी कर लूँगी मैं। बाथटब जो हमारे बाथरूम का है, इस बाथरूम का जो शावर है, तो वो सब भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी इनको। बस फिर ये बाथरूम भी सारे क्लीन हो गए थे। उसके बाद जो है मैंने रूम फ्रेशनर जो इसका स्प्रे किया अच्छी तरह से, लेवेंडर का है स्प्रे और अच्छी सी स्मेल आ जाती है घर में। बस फिर ये देख लें, बाथरूम क्लीन, रूम क्लीन, सब कुछ हो गया। बेडशीट सही हो गई, ब्लैंकेट वगैरह सब सेट करके रख दिए। क्लोजेट भी थोड़ा सा बस समेट दिया, उतना नहीं कि अभी सेटिंग वगैरह करूं, बस समेट दिया था और वैक्यूम कर लिया। तो ये देख लें, बाथरूम भी एकदम से क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा बाथरूम। फिर उसके बाद मैं इस रूम से निकली और बाकी के 2 रूम्स जो थे उनको भी क्लीन करना था, तो उनकी भी क्लीनिंग स्टार्ट की। और फिर जो है कर्टन्स भी आज सोचा था चेंज कर लूँ उन रूम्स की जो नए कर्टन्स लिए हैं, मगर फिर हुआ नहीं कि कर्टन्स चेंज करती। बस क्लीनिंग हो गई अच्छी तरह से, वैक्यूम कर लिया, डस्टिंग हो गई सारी जगह, और यहाँ का बाथरूम भी जो है वो भी क्लीन कर दिया था। तो बस ये देख लें रूम सारे कैसे फैले हुए हैं। तो बस क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में तो ऐसे लगेगा जैसे चुटकी में हो गया, मैजिक सा हो गया, मगर इसके लिए भी टाइम लगा बहुत। 1 घंटा तो तकरीबन लग ही जाता है सभी कामों में। और काम के दौरान बाहर का नज़ारा भी करें। बर्फ़ पता नहीं वीडियो में ऐसे नज़र नहीं आ रही थी, मगर बहुत ही हो रही थी बर्फ़, ऐसे नहीं था। और ये देखिए हर जगह सफ़ेदी सफ़ेदी हो रही है। तो अब ये देखें सारा जो है क्लीनिंग सप्लाईज जो थी वो सब मैंने रख दी कि अपने साथ नीचे जाते हुए लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर नीचे के फ्लोर की भी सफाई करनी। और यहाँ सारे रूम सेट हो गए थे, साफ़ हो गए थे। वो कर्टेंस रखे थे बेड पे के, उनको भी चेंज करना है, मगर आज हुआ नहीं। यहाँ देख ले, मैं एक गार्बेज फेंकने के लिए मैं एलियन बन के बाहर जा रही हूँ। लंबा सा कोट पहन लिया, फिर फुल कवर करके शूज़ भी पहन लिए, और अब जाओ बाहर गार्बेज रखो। यहाँ देखें बैक यार्ड जो है हमारा फिर से सफ़ेद हो गया, बर्फ़ ही बर्फ़। तो बस गार्बेज बैग रखा, इस ब्लैक शॉपर में सारा गार्बेज है। फिर ऑर्गेनिक्स जो होते हैं, जो सारी सब्जियां, फूड आइटम्स वगैरह, वो अलग से होते हैं, बिन उसका अलग है। तो उसमें भी जो है ऐसे रिसाइकल वाला शॉपर आता है, उसमें जो है कंपोस्ट हो जाते हैं सारे, तो वही शॉपर यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर बिन कोई दूसरा शॉपर रखें तो गार्बेज का ट्रक जो आता है, कंपोस्ट का ट्रक, वो नहीं लेके जाते। तो ये ग्रीन वाला बिन जो है ऑर्गेनिक्स का ही है, ये ले जाके वहाँ रखा। और बस ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई और ये देखें बाहर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं। और ये था कि हर किसी ने जो अपने घर से गार्बेज वगैरह ला के बाहर रख ही दिए थे। यहाँ बस मेरी बस हो गई थी क्लीनिंग सारी कुछ करके। हालांकि खाना तो वैसे नहीं बनाया, मगर अंडा ग्रेवी बना ली थी, बाकी लेफ़्ट ओवर थे, और बूंदी का रायता भी बना के फ्रिज में रख दिया था। तो अब मेरा रेस्ट का ही टाइम था यहाँ पे, तो मैं मज़े से जो रिलैक्स करके टीवी भी देख रही थी और साथ बाहर का मंज़र भी जो है एंजॉय कर रही थी। ठंड भी अच्छी खासी हो गई है, हीटिंग सिस्टम तो ऑन है, मगर फिर भी ठंड महसूस होती है। उसके बाद फिर किचन में जाके वही एज़ यूजुअल चाय बनाई, खाना गरम किया, शरबत जो बना के रखा था वो ला के टेबल पे रखा, सारी प्लेटें सब कुछ डिशेस सेट करके रखी और खाना खाया। खैर से बस पेट भर गया, हिम्मत आ गई, ताकत मिली थोड़ी। यहाँ बूंदी का रायता मैं जो अपने लिए बाउल में डाल रही थी, पापड़ी तो नहीं थी मेरे पास, मगर चिप्स वगैरह रखे थे जो पैकेट वाले होते हैं लेस टाइप के,
तो वो मैंने थोड़े से ऊपर ऐसे क्रश करके डाल दिए और उससे अच्छा क्रंची सा टेस्ट आ रहा था। फिर मैंने अपने बूंदी का रायता एंजॉय किया अच्छे से और चाय पी। उसके बाद फिर जब थोड़ी थकन उतरी, रिलैक्स हुई, फिर उठ के वही एज़ यूजुअल सारे काम करने, नमाज़ पढ़ के फिर से मैं लग गई अपने काम पे, बर्तन वर्तन धोए और एंड में जो है मैंने स्प्रिंग रोल्स भी बना के फिर से फ्रीज़ करके रखे। तकरीबन 18-19 रोल बन गए थे। ये कि रमज़ान तो ख़त्म हो रहा है मगर फिर भी अगर फ्रीज़र में रखे हों तो काम आ जाते हैं। ये अचानक से कोई गेस्ट आ जाए या फिर कभी ऐसे भूख लगे और खाना तैयार ना हो तो ये काम आ जाते हैं। मैंने फिर इनको भी बना के रख दिया। फिलिंग तो मैंने कल रात ही तैयार कर ली थी मगर ये था कि बस रोल्स वगैरह आज रात बनाए मैंने, क्योंकि एक ही टाइम पे तो सारे काम नहीं हो सकते। तो यहाँ सारे मेरे रोल बन के रेडी हो चुके थे। उनको फिर मैंने अच्छी तरह से प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़र में रख दिया था और फिर बस यही था सारा काम, सारा रूटीन। मगर ये था कि अभी तक तो काम फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। इनको फ्रीज़ करने के बाद जो है फिर मैंने अपना सामान उठाया एडिटिंग का, मोबाइल चार्ज कर लिया था, हेडफोन उठा लिया कि उससे जो है फिर वॉइस ओवर करूँगी। तो अपने लिए बूंदी का रायता थोड़ा और ले लिया, उसको भी इंजॉय किया मैंने अच्छी तरह से कि थोड़ा पेट भर जाए। फिर से पेट तो नहीं भरता मगर मुंह का टेस्ट बदल जाता है। तो ये है बस कि अभी एडिटिंग करूँगी, फिर वीडियो अपलोड पे डाल के फिर उसके बाद दोबारा से सहरी का काम स्टार्ट हो जाएगा। आज सहरी के लिए मैंने सोचा था कि चिकन का सालन बना लूँगी, निकाल के रखा है चिकन, तो बस वही हो जाएगा और शायद इफ्तारी के टाइम भी काम आए क्योंकि सहरी में तो उतना खाया नहीं जाएगा। और यही थी आज की रूटीन, आज का दिन जो काम किया आपके साथ शेयर किया। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।